दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तो मचा ही है, विशेष करके राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकारें चल रही हैं। अब वो जो इनके सहयोगी दल हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ रैलियों में मंच साझा करने से डरने लगे हैं, अपनी तौहीन समझने लगे हैं। अब उनको लगता है कि अगर हमने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया तो जो हमारा बेस वोटर है वो कहीं खिसक न जाए या हमारे पार्टी में दरार न पड़ जाए। तो इसी काला सच पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विधानसभा चुनाव या अन्य खबरें हैं जो आपके नजरों से गोदी मीडिया से हटा दी जाती हैं। उन खबरों को भी देखना आपके लिए जरूरी है। सरकार की मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कन्या पूजन के पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं, उसके बाद कन्या पूजन करूंगा और उसके बाद आज विजयादशमी की शुभकामनाओं का फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कन्याओं का पूजन अपने देश की परंपरा है। बताओ अपन सब कन्याओं का पूजन करते हैं कि नहीं करते? कल मैंने भी कन्याओं का पूजन किया। इनपुट सब्सिडी से किसानों को मदद मिली थी, अब कर्ज माफी की क्या? देखिए जितना किसान हमारा मजबूत होगा, हमारा अर्थव्यवस्था उतना मजबूत होगा। पिछले 5 साल हमने देखा कि यहाँ के व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। मंदी का असर दूसरे राज्यों में भले रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मंदी का असर नहीं रहा। जो पैसा किसानों के खाते में गया है वो बाजार में आया है। बड़े उद्योगपतियों को यदि पैसा देंगे तो बाजार में नहीं आता। 14.5 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों को माफ कर दिया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में क्या उसका असर पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने माफ किया किसानों का, उसका असर छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में पड़ा, उसके जीवन में पड़ा है। ये दोनों अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। सर, लेकिन बीजेपी सर इसमें कह रही है कि आप जो कर्जा माफी का घोषणा किए उसको ठीक ढंग से जो परिभाषित करना चाहिए। अजय चंद्राकर जी का भी इस पे पीसी भी हुआ है, उसका कहना है कि परिभाषित करना चाहिए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में सवाल उठा रहे हैं। मैंने फिर क्या कहा, जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा। उसके बाद फिर शंका क्यों हो रही है? इसमें शंका फिर क्या है ना? पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा। जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया, पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। नहीं बनेगा कुछ पंडित बड़ी पीड़ा किसान को इस पार्टी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उस पार्टी ने मेरे नेता का सम्मान नहीं किया, जिसने मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उस पार्टी के नेता का पत्थर आज कार्यालय के अंदर पड़ा हुआ है। और इसी के साथ कर्ज माफी एवं विकास के साथ अब
अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि अगर आप हमारी निष्पक्ष खबरों को सपोर्ट करना चाहते हैं और इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। देखिए चैनल के बगल में ज्वाइन लिखा हुआ है, इसके माध्यम से कुछ मंथली पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो ज्वाइन के नीचे आप देखिए जहां शेयर होता है, शेयर के बगल में रिमिक्स है, रिमिक्स में थैंक्स लिखा हुआ है। थैंक्स को आप टच करेंगे तो उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। केवल आपको एक बार करना पड़ेगा। आप 40 रुपये समझिए, आप टच करेंगे लिखा होगा 40, फिर नीचे 100, 200, फिर आगे मोर को टच करेंगे 10,000 रुपये तक है। यानी 40 रुपये से लेकर के 10,000 के बीच में जो आपकी इच्छा हो उतना आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। जैसे आप हमारा सहयोग करेंगे तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स, जैसे आप कमेंट लिखते हैं उसी तरीके कमेंट बॉक्स में हमारे पास मैसेज आ जाए कि आपके कितने रुपए का, आप कौन से व्यक्ति हैं, कितने रुपए का आपने हमारा सहयोग किया है। फिर हम आपको इधर से धन्यवाद करेंगे, आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, थोड़ा सा आप टच करेंगे पेमेंट नीचे लिखा हुआ है बाई एंड सेंड। बाई सेंड जैसे आप टच करेंगे तो आपसे केवल आपके मोहल्ले का पता और आपके राज्य का पता, पिन कोड ये पूछेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपसे मेल का पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें आपको दिक्कत होती है करने में, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर भी लगा है, इसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मंच साझा करने से डरने लगे हैं, अपनी तौहीन समझने लगे हैं। इधर आप देश में देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से, लगभग 3 मई से मेरे समझ 5 महीने हो रहे हैं, मणिपुर में जबरदस्त हिंसा हुई। लेकिन मणिपुर की हिंसा के बारे में शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं शायद आपको भी जानकारी हो, अगर होगी तो बहुत थोड़ी बहुत जानकारी होगी। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है। ये बच्चे बच्चे को जानकारी हो गई। ये कैसे जानकारी? ये खबरें मीडिया में आपको दिखाई जाती हैं। अब मणिपुर की खबरें आपको मीडिया में दबाई गई। जब ये हिंसा काफ़ी तेजी में जोरों पर थी मणिपुर की, जब हम कभी इसकी चर्चा कभी समाज में हुआ करती, उसी समय हिंसा और शुरू हो गई थी फ्रांस में आगजनी की। तो लोगों को जानकारी हो गई थी कि फ्रांस जल रहा है, क्योंकि मीडिया दिन रात दिखा रहा था कि फ्रांस जल रहा है। उसके बाद उसी समय जबरदस्त हिंसा मणिपुर में हो रही थी। कभी समाज में हम बैठते थे, अगर चर्चा मणिपुर की करने लगते थे, लोग फ्रांस की चर्चा करते थे, हम मणिपुर की चर्चा करने लगते थे, लोग कहते थे कि क्या ये वही घटना है जो आदिपुरुष फिल्म का विरोध हो रहा है। मतलब वहाँ पे दो समुदायों के बीच में जबरदस्त हिंसा हो रही, जैसे फिलिस्तीन जैसी ही मिलती जुलती के लोगों को घर से निकाल देना, आग लगा देना, इस प्रकार की घटनाएं लोग कहते थे कि आदिपुरुष की। मतलब मीडिया जरा भी इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, मीडिया कोई खबर ही नहीं दिखा रहा था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे समाज में कि लड़ाई तो चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की, लेकिन हमारे देश में भी लोगों को 2 धड़ों में बांटने का प्रयास किया जाता है। अगर अगला व्यक्ति इजराइल का समर्थन कर रहा है तो वो सोच रहा है कि हम भी उसके कहने पर इजराइल का समर्थन करें, क्योंकि उनके मोदी जी ने कह दिया था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं जब हमास ने वहाँ पर हमला किया था। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, वहाँ पे हमारे देश से राशन सामग्री या दवाइयाँ भी तमाम भेजी गई भर भर ट्रकों में। तो अब भक्त लोग क्या करेंगे? क्या वो फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। जब उनसे हम कहते थे कि अब मोदी जी इजराइल का समर्थन किया, ठीक है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि फिलिस्तीन की सीमाओं का, जो फिलिस्तीन की सीमाएं हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। हमारे देश के इंदिरा जी करती थी या राजीव जी, सभी लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। जब उनसे बात करो तो कहते हैं कि कांग्रेसी आतंकवादियों का साथ देते हैं, हमास का साथ देते हैं, ऐसी बात करते थे। मतलब अगर हम पत्रकार हैं तो हमको भी कांग्रेस पार्टी में शामिल कर देता है कि आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं तो अब इनके सामने क्या स्थिति, ये लोग कहाँ जाएंगे? इजराइल का समर्थन करेंगे कि फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे? अन्याय कहीं भी हो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो इन भक्तों को ये नहीं पता है कि हमारे मणिपुर में इजराइल जैसी ही घटनाएं हुई, लेकिन इनकी कभी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तो आपको बता दें, आज एक इंटरव्यू बीबीसी के संवाददाता ने, जो मिजोरम, मणिपुर के बगल का राज्य है मिजोरम, वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। आपको बताएं जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसमें मिजोरम भी है। मिजोरम में भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहाँ 7 नवंबर को वोटिंग है। तो पत्रकार ने मिजोरम में बता दें जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है। वहाँ का लोकल एक पार्टी है मिजोरम फ्रंट करके,
तो वहां के मुख्यमंत्री से सीएम से जब बीबीसी के संवाददाता ने प्रश्न किया कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियां होंगी तो क्या आप मोदी जी के साथ मंच साझा करेंगे, तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ मिजोरम में ज़्यादा सारे लोग ईसाई समुदाय के। उन्होंने कहा कि अभी मणिपुर में हिंसा हुई, मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाए गए हैं, तो हम कैसे मोदी जी के साथ मंच साझा कर सकते हैं, हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मोदी जी अपना मंच साझा करें, हम अपने मंच पर रहेंगे, यहाँ तक खुल के कह दिया। और ये कहा कि जो घटनाएं मणिपुर में हुई हैं, उन्होंने ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, दूसरे चैनल में कुछ फोटो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जो घटना मणिपुर में हो रही है इसको केंद्र सरकार चाहेगी तो तुरंत सॉल्व कर लेगी। उन्होंने कहा, पत्रकार ने कहा कि जो वहाँ से भाग कर आए हैं मणिपुर से आपके यहाँ, तो क्या उनको आप शरण दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम शरण देते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे मिजोरम से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों या म्यांमार के हों या मणिपुर के हों, सभी को हम शरण देते हैं। ये मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा। मतलब इनके सहयोगी दल ही अब खुलकर इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। कभी इसके पहले आप लोग देखते थे कि विरोधी की भी कभी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, और जिनके सहयोगी दल, इनके अंदर के दल हैं, उनकी हिम्मत तो हो ही नहीं सकती थी बोलने की। अब यहाँ तक जो सहयोगी दल हैं वो भी अपना मुंह खोलने लगे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी आपने देखा, मैंने 2-3 वीडियो डाला था कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में किस तरीके विद्रोह मचा हुआ टिकट वितरण को लेकर के, क्योंकि हाईकमान से टिकट भेजे गए हैं। हाईकमान से व्यक्ति भी, सांसद, मंत्री मध्य प्रदेश या राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए भेजे गए हैं। तो हाईकमान पूरी हर चीज को हाईकमान ही देखता है, और मणिपुर में भी स्थिति ऐसी है। अगर हाईकमान चाहता तो वहां पे हिंसा रुक सकती थी, लेकिन हाईकमान ने अनदेखी किया और वहां जबरदस्त चर्च के बारे में तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वहाँ चर्च फूंके, हजारों घर वहाँ फूंक दिए गए, लोग बेघर हो गए। किस तरीके महिलाओं को आपने देखा था, तमाम वीडियो आए थे, नंगा कर किस तरीके घुमाया गया, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ वहाँ पे। लेकिन फिर भी हमारे देश के एक समुदाय है तमाम, जिन्हें आप लोग भक्त कहते हैं, इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन इनको इस बात की जानकारी है कि फ्रांस जल रहा है और इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है। इनको पल पल की इस बात की घटना है, जानकारी है, इसलिए इनको इस पल पल की जानकारी कि पल पल की घटना गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है। सारे पत्रकार आप लोग देख रहे हो कि भागकर इजराइल हमास पहुंच चुके हैं और वहां पे लाइव कवरेज दिखाते हैं। अभी पिछले साल आपने देखा था कि यूक्रेन का लाइव कवरेज लोग दिखा रहे थे, लेकिन कभी लाइव कवरेज की बात छोड़ दीजिए, सही स्थिति भी ये गोदी मीडिया कभी मणिपुर के बारे में नहीं बात करता है। या भारत में कई अन्य भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग या हमारे देश में कहीं अन्य जगह भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो गोदी मीडिया बड़ी बड़ी खबरों को दबा देता है। या कोई या हमारे देश में कहीं अन्य जगह भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो गोदी मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ऐसी खबरें दबा दी जाती हैं, गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। यहाँ तक कि विपक्ष की आवाज़ को भी अगर विपक्ष कोई बात खुल के बताना चाहता है, जैसे मणिपुर के बारे में राहुल गांधी तमाम वीडियो शेयर किए सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने आपने देखा, लेकिन गोदी मीडिया में उन वीडियो को, राहुल गांधी की वीडियो को नहीं दिखाया क्यों, राहुल गांधी क्योंकि वहाँ गए थे। तमाम ऐसी बातें होती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी मुश्किल से 1 हफ्ता पहले हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी कि हमारा देश भूखमरी में 111वें नंबर पर हो गया है। हमारी स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बदतर हो चुकी है, लेकिन उसको गोदी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया। आपको जानकारी दे दें कि सन 2014 के पहले हमारा देश 55वें नंबर पर था और 15 में 80 नंबर पर आ गया था। इस समय 111वें नंबर भूखमरी की लिस्ट में हमारा देश पहुंच गया है। लेकिन कुल 125 देशों में, मतलब कुल 125 देशों में ये पूरी जो रिपोर्ट सर्वे तैयार किया जाता है, 125 देशों के सर्वे है, इसमें ये रैंकिंग दी जाती है कि किस देश में कितने बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। मरने का मतलब नहीं केवल भूखमरी बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे उनकी औसत लंबाई, वजन, उनका जो कुपोषण है, सब कुछ देखा जाता है। तो उसके आधार पे भारत का 111वां नंबर है। लेकिन इन ऐसी खबरों को भी गोदी मीडिया दबा देता है, केवल ऐसी खबरें दिखाता है कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जब कहीं मोदी जाते हैं तो वहाँ पे जो भारत के लोग खड़े होते हैं, उनके माध्यम जो मोदी मोदी बुलवाया जाता है, उसको गोदी मीडिया लाइव कवरेज आपको दिखाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर आपसे कहते हैं सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा आपका संबंध बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।